नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका, ज्योमेट्री ऑप्टिक्स का है, एस.सी. वर्मा। ये है एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 53 है। इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है स्लाइड प्रोजेक्टर हैज ए प्रोजेक्ट 35 mm स्लाइड। स्लाइड का साइज क्या है? 35 mm इंटू 23 mm। ठीक है, एक चीज ये ऑन 2x2 मीटर स्क्रीन की साइज क्या है? 2x2 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द लेंस से स्क्रीन की दूरी कितना है? 10 मीटर। तीन चीज दिया गया है, तो इन सबको सेटिस्फाई जो कर रहा है लेंस, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, यही बोल रहा है। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें जो लेंस यूज होगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही बनाएगा रियल इमेज। रियल इमेज क्यों? इमेज क्या होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, है ना। क्योंकि रियल इमेज क्यों होगी? क्योंकि स्क्रीन में मिल रहा है, इसलिए रियल होगी। वर्चुअल इमेज स्क्रीन में नहीं ले सकते हम, ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। मैग्नीफाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो साइज इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट की साइज क्या है? जो ऑब्जेक्ट है यहाँ, उसकी साइज क्या है? 35 बाय 23 mm, ये है। इमेज की साइज क्या बोल रहा है? स्क्रीन, ये है 2x2 मीटर, ये है। अब देखिए तो इसका हम रेक डायग्राम अगर बनाएंगे, तो अगर हम यहाँ लेंस बना लेते हैं, अगर यहाँ देख लेंस बना लिया हमने, तो अगर इमेज हमको सीधा चाहिए तो ऑब्जेक्ट हम क्या रखेंगे? उल्टा रखेंगे। इमेज कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा, जो कि सीधा होगा, ठीक है। ये है हमारा स्क्रीन, यहाँ क्या है? स्क्रीन। चलिए, ऐसा कुछ होगा। इसका फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। अब एक चीज यहाँ ये समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में कि हम साइज क्या लें, 35 को लेके यूज करें या 23 को लेके यूज करें। विड्थ क्या है? 35 है। हाइट क्या है? 23। क्योंकि मैग्नीफाइंग फोकस रहेगा तो मैग्नीफाई तो दोनों के लिए सेम करेगा, सेम रेशियो में। तो स्क्रीन क्या 2x2 है। हमारा जो स्क्रीन है, अगर स्क्रीन हम देखेंगे तो कैसी रहेगी, देखते हैं। ये देखिए स्क्वायर है, ये स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कुछ स्क्वायर में इमेज नहीं बनेगी, हमारा इमेज बनेगा कुछ ऐसा। ये जगह बच जाएगी, ठीक है। ये जगह क्या रहेगी? खाली रहेगी। ये हमारा उसमें आएगा, स्क्रीन में इमेज कुछ ऐसा बनेगा प्रोजेक्टर का। क्योंकि प्रोजेक्टर में ये जो साइज दिया है स्क्वायर में नहीं दिया गया है, और स्क्रीन हमारा स्क्वायर में है। तो अगर हम हाइट को फुल भरेंगे, अगर हाइट को 23 mm को फुल अगर हम उसमें वो देखेंगे स्क्रीन में मैग्निफिकेशन, तो विड्थ क्या हो जाएगी? विड्थ कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा ये। तो विड्थ को हम कैलकुलेट करेंगे हम, है ना। अगर हाइट हम ले लेंगे 23 मैग्निफिकेशन, तो विड्थ में एरिया ये आ जाएगी, यहाँ पर भी आ जाएगी, स्क्रीन के बाहर चली जाएगी इमेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे क्या? विड्थ का मैग्निफिकेशन ले लेंगे
तो हाइट कुछ न कुछ बच जाएगा, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इमेज बाहर नहीं जानी चाहिए ना स्क्रीन की। तो इसका सोल्यूशन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम सोल्यूशन करते हैं इसका, तो पहले हम मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 23 नहीं लेना है, हाइट जब भले ही है लेकिन 35 हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पूरा मैग्नीफिकेशन हम 35 से लेंगे। ये 35 35 नीचे होगा 35 और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 मीटर है ना, तो 2000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 57.14 मैग्नीफिकेशन। तो m इक्वल टू हमें और क्या पता है, v/u होता है। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/m। v कितना दिया दूरी, ये दिया गया है, देखिए यहाँ से यहाँ कितना दिया गया है 10 मीटर। इसको कर देंगे 10 mm में हम ले रहे हैं ना, तो ये 10,000 अपॉन मैग्नीफिकेशन कितना है 57.14, यही है। कितना आ जाएगा 10,000 57.14, ये आ जाएगा 175, ठीक है mm। ये क्या आ गया हमारा, u आ गया, u आ गया कितना हमारा 175 mm। चलिए u मिल गया हमको, अब निकालेंगे क्या, तो लेंस फार्मूला से हम निकालेंगे फोकस। v पता है हमको, v दिया गया है 10, v इक्वल टू 10 मीटर, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या हो जाएगा, u माइनस v अपॉन uv। तो f इक्वल टू क्या आएगा, uv अपॉन u माइनस v। यहाँ पर माइनस u होगा ऊपर, क्योंकि हम वैल्यू जो लेंगे वो माइनस में आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बाद में वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, u का ले लेंगे, या फिर अभी हम चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। u कितना है 175 प्लस v कितना है 10,000 अपॉन u कितना है 175, v कितना है 10,000, तो कितना हो जाएगा 10,175 अपॉन 175 इंटू 1000। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, इसको मैं फिर सॉल्व करता हूँ। इसको ये पूरा काटता हूँ, ये क्या हो जाएगा, मेरा को 1/v माइनस 1/u है, वैल्यू पुट कर देते हैं अगर, तो 1/10 मीटर यानी 10,000 में कर देंगे, 1/u 175, ये माइनस में होगा u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/10,000 प्लस 1/175, 1/f इज इक्वल टू 175 प्लस 10,000 अपॉन 175 इंटू 10,000, ये हो गया। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 175 इंटू
10,000 अपॉन 10,175। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 171.99, ये mm में आएगा। ठीक है, तो इसका f कितना आ जाएगा, वो अप्रॉक्स 172 mm, और करेंगे तो 17.2 सेंटीमीटर। यही है आंसर में। ठीक है, ये है आंसर आपका। यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा पहले हम क्या किए, ये फॉर्मूला लगा दिए, m इज इक्वल टू HI/HO, उससे हमारा m की वैल्यू निकल गई 57.14। ठीक है, फिर अगला फार्मूला ये होता है m इक्वल टू V/U लेंस के लिए। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ गया, u की वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पर v दिया गया है, u निकाल लिया हमने, दो चीज हमें है, तो f हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 10 मीटर था, इसको कर दिया 10,000। ये 175 मीटर mm यहाँ से आंसर आ गया। ये पूरा आंसर कितना आ रहा है, mm में आ रहा, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, पूरा आंसर हमारा mm में है। तो ये हमारा, इसको डिवाइड कर दिए तो f की वैल्यू कितना आ गई, यहाँ डिवाइड कर दिए तो 171.99 mm, यानी 17.2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि समझ में तो आ गया होगा। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये बनाएगा इमेज रियल, और हमें रियल इमेज ही चाहिए और इनलार्ज, इसलिए हमें कॉन्वेक्स लेंस यहाँ यूज किया। बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको सॉल्व किए, वीडियो बनाना पड़ा इसको। थोड़ा मेडिकल क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।